हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। उनके लिए भी हम लगातार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आप हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे न्यूज़पेपर में छपे हैं। वन रक्षक परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाला अभ्यर्थी दबोचा। तो देखिए, आपको पता है जो वन रक्षक भर्ती का फिजिकल हुआ था उसमें कई सारे फर्जी दौड़ने वाले पकड़े गए थे। तो इसमें दौड़ने वालों को पहले ही पकड़ लिया था किसी अभ्यर्थी की जगह, लेकिन जिस अभ्यर्थी ने अपनी जगह सॉल्वर बैठाए थे या दौड़ने वाले लोग बैठाए थे उनको नहीं पकड़ा, उसको नहीं पकड़ा जा सका था, तो अब उसको भी पकड़ लिया है। प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी की जगह दौड़ा। तो जो इनकी जगह दौड़े थे उनका ऑलरेडी एसआई में सिलेक्शन हो चुका था। अप्रैल में 4 लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा था। तो नीचे देखते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन रक्षक परीक्षा के लिए अप्रैल में हुई शारीरिक मानक व दौड़ परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी लोकेश कुमार को भी गुड़म्बा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड पर वन रक्षक परीक्षा में दौड़ परीक्षा हुई थी। एसटीएफ को तभी सूचना मिली थी कि यहां दौड़ में शामिल होने के लिए मूल अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर सॉल्वर बुला लिए थे। उस समय ही उमेश व विकास पकड़े गए थे, लेकिन लोकेश फरार हो गया था। लोकेश ने बताया कि उसकी मुलाकात विकास से हुई थी। विकास 2 साल पहले सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयनित हो गया था। उसने उसे दौड़ने के लिए तय कर लिया था और उसने उससे 30,000 रुपए भी लिए थे। तो देख लीजिए, अब वो खुद भी सेलेक्टेड थे, तो कोई मतलब है नहीं इन चीजों का। ठीक है, अपना सिर्फ आप कैरियर इससे बर्बाद करेंगे और कुछ होगा नहीं। इससे तो आप अगर खुद मेहनत कर लेते और वो जो दूसरा इंसान था वो भी देखिए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड था, तो देखिए एक तरह से अपने पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात है और अपना पूरा कैरियर चौपट करने वाली बात है। ठीक है, तो इन चीजों में मत पड़िएगा आप लोग भी कभी। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी को वापस किए 18,500 रुपए। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सचिव ने भेजा चेक। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 माफ कीजिए 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को फीस के रूप में जमा 18,500 रुपए वापस मिलेंगे। राजकुमार ने फीस वापसी के लिए हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट ने 26 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा था। साथ ही अगली सुनवाई 8 अगस्त को रखी थी। मंगलवार को सुनवाई से पहले 7 अगस्त की तारीख में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर से भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस को अभ्यर्थी राजकुमार के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 18,500 रुपए हस्तांतरित करने के लिए चेक भेजा गया है। गौरतलब है कि 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2012 में, ठीक है देखिए आप, दिसंबर 2012 का केस है, 11 साल पुराना, आवेदन के रूप में 290 करोड़ रुपए का टोटल जो परिषद है उसके पास शुल्क गया था। तो देखिए इनको तो वापस मिल गए हैं। इसके अलावा देखिए लिखा है कि अन्य अभ्यर्थी भी कर सकते हैं याचिका। हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को फीस के 18,500 रुपए वापस मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों को भी उम्मीद जगी है। इससे पहले डायट प्राचार्यों के नाम पर सचिव फीस वापसी में टालमटोल कर रहे थे। अब कोर्ट के आदेश पर सचिव को सीधे अभ्यर्थी के खाते में फीस वापस करनी पड़ी है। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी भी इस मामले को आधार बनाते हुए अब कोर्ट में जा सकते हैं। तो उनके लिए भी देखिए इस वाले कृत्य ने कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए हैं। तो हो सकता है जल्दी ही सबकी फीस वापस इसमें हो जाए। 290 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है देखिए 2012 के हिसाब से। आगे चलते हैं, आवेदन के 8 साल बाद कराया इंटरव्यू और खाली रह गया पद। ये मैंने कल आपको बताया था, एक पद के लिए इंटरव्यू था शेड्यूल कास्ट का और एक ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होने आया। 2 अभ्यर्थियों ने आई थिंक फॉर्म भरे थे, एक ही अभ्यर्थी पहुंचा था, लेकिन आयोग ने कहा कि उन्होंने मिनिमम प्राप्तांक नहीं प्राप्त किए। कल शाम को मैंने ये नोटिस बनाया था, 2 नोटिस जो मैंने बनाए थे। प्रोफेसर संस्कृत व सिद्धांत के एक पद के लिए आया था विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद सेवा के तहत प्रोफेसर संस्कृत एवं सिद्धांत के एक पद के लिए 8 साल बाद इंटरव्यू कराया और यह पद खाली भी रह गया। आयोग ने इस पद पर सीधी भर्ती के लिए 14 जुलाई 2015 को विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए कुल 3 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। साक्षात्कार 7 अगस्त को यानी कि परसों आपका कराया गया, जिसमें 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन उन 2 में से भी एक ही पहुंचा। और आयोग के संयुक्त सचिव वी के सिंह के अनुसार साक्षात्कार के लिए निर्धारित न्यूनतम दक्षता प्राप्तांक प्राप्त न करने के कारण ये पद रिक्त रह गया। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर इन्हें नहीं मिले, इसकी वजह से पद ये खाली चला गया और इसको अग्रनीत कर दिया गया है।
इसके अलावा प्रवक्ता के एक पद पर चयन निरस्त, ये भी मैंने कल दूसरा नोटिस में आपको यही बताया था। इसके लिए इसकी जगह क्या हुआ है, एक दूसरे कैंडिडेट थे उनको इसके लिए रिकमेंड अप किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता फिजियोलॉजी के 8 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम 1 मई 2023 को घोषित किया गया था। इसमें अभ्यर्थी अब प्राणेश कुमार सिंह जी जो हैं, इन ये प्रोविजनली सेलेक्ट हुए थे, औपबंधिक रूप से चयनित हुए थे, इनका चयन अब निरस्त कर दिया गया है। संयुक्त सचिव लखन लाल शिवहरे के अनुसार चयन निरस्त होने से रिक्त हुए पद पर अभ्यर्थी राम कृपाल प्रजापति का नाम नियुक्ति के लिए अब संस्तुत किया गया है। तो इनको हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। अगला देखते हैं, यूजी प्रवेश के पंजीकरण में आरक्षण जन्म तिथि की भर्ती गलत सूचना। तो इसके लिए देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रों को दिया है संशोधन का मौका, सुधार के बाद शुरू होंगे इसमें दाखिले। तो देखिए ये हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई इंटेंशनली आपको नहीं करना चाहिए, अपना फॉर्म वगैरह आप ध्यान से भरा कीजिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के 21 और नए पाठ्यक्रमों का आपका कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो अन्य कॉलेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध, उन्होंने भी अलग अलग विषयों के कट ऑफ जारी कर दिए हैं। तो जो भी इसमें प्रवेश ले रहे हैं वो इन चीजों को जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और देखते हैं, नीट आवंटन पत्र और सूची में अंतर, काउंसलिंग के दौरान यहाँ पर मचा हंगामा। और उसमें देखिए ये भी बात कल आ रही थी कि बहुत ज्यादा पैसे भी बच्चों से लिए जा रहे हैं एफिडेविट या शपथ पत्र बनाने के नाम पर। आप नीचे अगर पढ़ेंगे, शपथ पत्र के नाम पर 2,000 रुपए वसूले। तो आप देखेंगे नीट की काउंसलिंग कराने के लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच रहे छात्रों से वसूली की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि काउंसलिंग में कई मद में आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी इस तरह की वसूली का रैकेट चला रहा है। आशंका है कि इस खेल में कर्मचारी के साथ कुछ अफसर व स्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं। छात्रों ने लोहिया संस्थान के अफसरों से इस बात की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कर्मचारी शपथ पत्र, फोटोकॉपी आदि के नाम पर ऑनलाइन खाते और कैश में खुलेआम वसूली कर रहा है। इस मामले में लोहिया संस्थान के निदेशक कार्यालय से जांच भी शुरू कर दी गई है। छात्रों का आरोप है कि उक्त कर्मचारी नोडल सेंटर पर है जो खुलेआम वसूली को अंजाम दे रहा है। तो देखिए बहुत गलत बात है, इस तरह की चीजें 2-2 हज़ार रुपए आप एफिडेविट के लेंगे अगर, तो इस तरह से तो देखिए कोई बच्चा क्या ही करेगा। और दिक्कत यह देखिए, बच्चों को किसी को जानकारी तो कुछ होती नहीं है। वहां पर जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो सबको पता है कि यहाँ पर ये आया है, अगर इसका मामला फंस जाएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा। उस वजह से परेशानी में ही उनसे यह वसूली की जाती है। छात्रों से वसूली का रेट देखिए, शपथ पत्र के लिए 2,000 रुपए, मेडिकल फॉर्म के लिए 50 रुपए, एडमिशन फॉर्म के 20 रुपए, प्रिंट आउट के 5 रुपए और फोटोकॉपी के लिए 2 रुपए। फोटोकॉपी तो 2 रुपए यहाँ कम ही लिखा होगा, ठीक है। हम भी जब आप आरटीओ वगैरह जाते हैं वहीं पर आपसे फोटोकॉपी के 5-5 रुपए वो लोग लेते हैं। बिना जाए बन रहा शपथ पत्र। और देखिए यहाँ पर अब ये भी चीज नहीं है, आरोपी कर्मचारी कुछ छात्रों की ओर से जमा किए जाने वाले शपथ पत्र को गलत बता देता है, उसके बाद उनसे नया शपथ पत्र बनवाने का दबाव बनवाता है, छात्रों का आधार आदि लेकर खुद ही शपथ पत्र बनवाता है, जिसके एवज में 2,000 रुपए ऑनलाइन खाते में वसूल करता है। छात्र कहीं जाते भी नहीं है, शपथ पत्र बनाकर कर्मचारी उन्हें दे देता है। तो देखिए ये इस तरीके की धांधली यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का जितना जल्दी जो कॉलेज प्रशासन है अगर इसे रोकेगा तो काफी अच्छा, सभी छात्रों को हित में ये रहेगा, ठीक है। तो यही देखिए आज के सारे अपडेट्स थे। वन रक्षक वाला थोड़ा सा अच्छा था कि वन रक्षक वाला जो कैंडिडेट था उसको पकड़ लिया गया है। बाकी जो लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं अपनी जूनियर असिस्टेंट की, अब तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपका इसी महीने, अब मुश्किल से 20 दिन आपके पास बचे हैं, तो अपनी पूरी तैयारी से उसमें लग जाइए। बहुत 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वैसा पेपर तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए पेपर का स्तर यूपी ट्रिपल एससी भी बढ़ा रहा है, तो आप उस तरीके के लिए तैयार रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।